नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 30 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। इस चरण में 73 लाख से अधिक मतदाता 191 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक शाम 4 बजे तक 70.17% मतदान हुआ। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी ने लोगों से रिकॉर्ड मतदान की अपील की है। कांग्रेस और भाजपा दोनों सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 वर्ष तक की महिलाओं के प्रवेश पर निषेध की परंपरा का समर्थन कर रही है और माकपा पर आक्रामक हमले कर रही है। एक और इस मुद्दे को लेकर भाजपा ने अपने चुनावी संकल्प में जनता से कानून बनाने का वादा किया है, तो वहीं कांग्रेस ने महिलाओं के प्रवेश पर निषेध को लेकर प्रस्तावित कानून का मसौदा जारी किया है। सबरीमाला पर इस दोहरी राजनीति से एलडीएफ की अगुवा माकपा बैकफुट पर आ गई है। ऐसे में अभी तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल कराने की बात कहने वाले मुख्यमंत्री पिनराई विजयन फिलहाल इस मुद्दे से बचते नजर आ रहे हैं। साल 2019 में आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों ने सभी को हैरानी में डाल दिया था। उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद लोगों का एक ही सवाल था कि नोटों से भरे सरकारी और निजी बैंक आखिर कंगाल क्यों हो रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया था कि देश में पिछले 11 वर्षों के दौरान बैंकों में 50,000 से ज्यादा धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए हैं। इन केसों के अंतर्गत 2.05 लाख करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई थी। इन बैंकों को चपत लगाने वाला कौन है? बैंक धोखाधड़ी के दर्जनों केसों की जांच कर रही सीबीआई टीम के सूत्र बताते हैं कि नटवरलाल यानी ठग तो सरकारी बैंकों के भीतर ही बैठे हैं। फर्जी चेहरे दस्तावेजों के आधार पर लोन दे दिया जाता है। बैंकों में मौजूदा सैकड़ों नटवरलाल अब सीबीआई के रडार पर आ गए हैं। पश्चिम बंगाल में आज यानी शनिवार को पहले चरण का मतदान लगातार जारी है। दोपहर 3 बजे तक के लिए मतदान हुआ। इस बीच कई नेता दूसरे चरण के मतदान के मद्देनजर जनसभाएं भी कर रहे हैं। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खड़गपुर में अपनी एक जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया है। ममता ने कहा कि राज्य में चुनाव चल रहे हैं और पीएम मोदी बांग्लादेश जाकर बंगाल के बारे में भाषण दे रहे हैं, जो कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। सीएम ममता ने आगे कहा कि बांग्लादेश से एक प्रसिद्ध अभिनेता हमारे लिए वोट मांगने आए थे, लेकिन केंद्र सरकार ने वहां की सरकार से बात कर उनका वीजा रद्द करवा दिया था। लेकिन प्रधानमंत्री खुद बांग्लादेश से किसी खास वर्ग से वोट मांग रहे हैं। इस स्थिति में उनका भी वीजा रद्द होना चाहिए। दुनिया में कोरोना वायरस का कहर पिछले 1 साल से जारी है और ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिस पर महामारी का असर ना पड़ा हो। न्यायपालिका में लंबित मामलों की बात करें तो यहाँ भी महामारी का कहर बरपा है और लंबित मामले बहुत तेज गति से बढ़े हैं। 1 साल वर्चुअल तरीके से संचालन के बाद भी न्यायपालिका में लंबित मामले में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। न्यायिक डाटा पर निगरानी करने वाली सरकारी संस्था राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के अनुसार जिला अदालतों में 31 दिसंबर 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक मामलों के बैकलॉग में 18.2% की तेज बढ़ोतरी देखी गई है। आज पूरी दुनिया में अर्थ ओवर डे बनाया जाएगा, यानी आज के दिन 1 घंटे के लिए दुनिया भर के लोग लाइटें बंद करेंगे और धरती की बेहतरी की कामना करेंगे। बता दें कि हर साल मार्च महीने के अंतिम शनिवार के दिन इसे मनाया जाता है। इस मौके पर दुनिया के 180 से ज़्यादा देशों के लोग 8:30 से 9:30 बजे तक अपने घरों की लाइटें बंद करके ऊर्जा की बचत करते हैं। अर्थ ओवर डे की शुरुआत वन्यजीव और पर्यावरण संगठन वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने साल 2007 में की थी। 31 मार्च 2007 को पहली बार अर्थ ओवर दिवस मनाया गया था। पहली बार इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में किया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तबीयत में सुधार है। आगे के इलाज के लिए उन्हें दिल्ली एम्स में रेफर किया गया है। इससे पहले उनका इलाज दिल्ली के आर्मी अस्पताल में चल रहा था। बता दें, शुक्रवार को सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें दिल्ली स्थित आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उनका चेकअप किया। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि एयर इंडिया का 100% विनिवेश होगा और उसे नया ठिकाना ढूंढना होगा। उन्होंने कहा कि भावी खरीदारों को अपनी बोली लगाने के लिए 64 दिन का समय दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमने फैसला किया है कि एयर इंडिया में 100% विनिवेश होगा। यह विकल्प विनिवेश और गैर विनिवेश के बीच नहीं है, यह विनिवेश और बंद होने के बीच है। एयर इंडिया फर्स्ट क्लास रेटेड संपत्ति है, लेकिन उस पर 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। हमें उसे साफ सुथरा करना है। उन्होंने कहा कि उसे नया ठिकाना ढूंढना ही होगा। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अदार पूनावाला ने शनिवार को कहा कि भारत में कोविड-19 टीके
कोवोवैक्स का नैदानिक परीक्षण शुरू हो गया है। इस कोरोना वैक्सीन को अमेरिका के वैक्सीन निर्माता नोवोवैक्स की साझेदारी में विकसित किया जा रहा है। पूनावाला ने उम्मीद जताई कि इस टीके को इस साल सितंबर तक उतारा जा सकता है। बता दें कि अगस्त 2020 में अमेरिका की वैक्सीन कंपनी नोवोवैक्स इंक ने SII के साथ लाइसेंस करार की घोषणा की थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आरंभ होने के बाद शनिवार को मतदाताओं का आह्वान किया कि वे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बांटने वाली ताकतों के विरुद्ध वोट करें। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, लोकतंत्र मजबूत करने के लिए बांटने वाली ताकतों के विरुद्ध अपना वोट जरूर डालें। जय हिंद। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुजफ्फर दंगों के आरोपी 40 लोगों पर से मुकदमे वापस ले लिए हैं। जिन लोगों पर से मुकदमे वापस लिए गए उनमें योगी सरकार के मंत्री सुरेश राणा, बीजेपी विधायक संगीत सोम के अलावा बीजेपी नेता भारतेंदु सिंह, साध्वी प्राची समेत 40 लोग शामिल हैं। इन लोगों पर आरोप था कि उन्होंने मुजफ्फरनगर के नंगला मंदोड़ इलाके में एक सभा को दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए, जिससे दंगा भड़का। मुजफ्फरनगर दंगों में मुकदमा वापस होने का यह पहला मामला है। इससे पहले बीजेपी के विधायक संगीत सोम के खिलाफ मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े एक मामले में पुलिस द्वारा फाइनल रिपोर्ट लगाकर खत्म कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिवसीय बांग्लादेश दौरे के दूसरे दिन आज दक्षिण पश्चिम के ईश्वरीपुर गांव स्थित प्राचीन जेशोरेश्वरी काली मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने खुद ट्वीट कर पूजा का एक वीडियो साझा किया। उन्होंने लिखा कि जेशोरेश्वरी काली मंदिर में पूजा कर अभिभूत हूँ। इस दौरान उन्होंने समस्त मानव जाति के कल्याण की कामना की। पीएम नरेंद्र मोदी ने मां काली को एक मुकुट, साड़ी और अन्य पूजन सामग्रियां भी अर्पित की और अंत में मंदिर की परिक्रमा भी की। 79% के सिर्फ 6 राज्य महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गुजरात से है। कोरोना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और बिहार समेत कई राज्यों ने होली मिलन समारोह पर पाबंदी लगा दी है, जबकि राजस्थान सरकार ने शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक कार्यक्रम की परमिशन दी है। बजट 2021-22 में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से मिलने वाले ब्याज पर टैक्स की घोषणा की गई थी। अब एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख तक EPF में निवेश ही टैक्स की फ्री होगा। उससे ज़्यादा निवेश पर एडिशनल अमाउंट पर ब्याज से होने वाली कमाई पर टैक्स लगेगा। मतलब अगर आपने 3 लाख रुपए सालाना जमा किए हैं तो 50,000 रुपये पर ब्याज से जो कमाई होगी उस पर आपकी टैक्स स्लैब की दर से टैक्स लगेगा। अगर आपका अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में है तो आपको 1 अप्रैल 2021 से पैसा जमा करने या निकालने के अलावा आधार आधारित पेमेंट सिस्टम पर चार्ज देना होगा। यह चार्ज फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट के खत्म होने के बाद लिया जाएगा। शहनाज गिल पंजाब फिल्म इंडस्ट्रीज की एक जानी मानी सिंगर है। यह कहना गलत नहीं होगा कि बिग बॉस 13 में नजर आने के बाद दुनिया भर में लोग इन्हें पहचानने लगे हैं। बिग बॉस 13 के बाद शहनाज गिल के पास प्रोजेक्ट्स की भरमार है। हाल ही में बादशाह के साथ शहनाज का गाना फ्लाई रिलीज हुआ है, जिसे फैंस का भरपूर प्यार मिल रहा है। वहीं शहनाज अपने फैंस के लिए इंस्टाग्राम पर वीडियोज भी डालती रहती है। ऐसे में शहनाज का एक वीडियो सामने आया जिसमें वे गाने पर मस्ती में झूम रही है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।